हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं, समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और जो बच्चे बिहार पीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन जो डीएसएसबी, यूपी पीजीटी, जीआईसी, नेट या कोई अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह एससीईआरटी व एनसीईआरटी पे आधारित प्रश्न है। और जो इस चैनल पे न्यू विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए और पसंद आए तो लाइक कीजिए। आई होप यह क्लास ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए देर न करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सो आज का पहला क्वेश्चन है, उदारता, उच्च पद प्राप्त, भौतिक वस्तुओं पर स्वामित्व, समय निष्ठा एवं देशभक्त में उदाहरण है। उदारता, उच्च पद प्राप्त, भौतिक वस्तुओं पर स्वामित्व, समय निष्ठा एवं देशभक्त में उदाहरण है जिनको वांछनीय तथा प्राप्ति हेतु प्रयास करने के योग्य माना जाता है। इन्हें कहा जाता है। सो ऑप्शन है व्यक्तिगत मत, नैतिक मापदंड, मूल्य, लोकाचार। राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 1। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, मूल्य। सामाजिक मूल्य ऐसे पैमाने या मापक हैं जिनके आधार पर किसी व्यवहार, वस्तु, भावना, लक्ष्य एवं साधन, प्रथा तथा परंपरा आदि को उचित या अनुचित, अच्छा या बुरा, सही या गलत प्रमाणित किया जाता है। अतः मूल्य अच्छाई या बुराई के पैमाने हैं। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सैनिक समाज किस विचारक का है? तो यह जो है हर्बर्ट स्पेंसर का है। संदर्भ समूह मर्टन का है। सावयवी समैक इमाइल दुर्खीम का है और एशियाई समाज कार्ल मार्क्स का है। कोड देख के राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन ए, 1 2 3 4। नेक्स्ट है, संरचनात्मक प्रकारवाद जाना जाता है। ऑप्शन है क्रिया सिद्धांत के रूप में, व्यवस्था सिद्धांत के रूप में, संस्तरण सिद्धांत के रूप में, विनिमय सिद्धांत के रूप में। 4 का राइट आंसर दीजिए। तो राइट होगा ऑप्शन बी, व्यवस्था सिद्धांत के रूप में। संरचनात्मक प्रकारवाद को व्यवस्था सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रकार के समाजों में किसमें श्रम विभाजन सर्वाधिक विस्तारित होता है? किसमें श्रम विभाजन सर्वाधिक विस्तारित होता है? ऑप्शन है पशुचारी, कृषि, औद्योगिक, उत्तर औद्योगिक। राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी, औद्योगिक। औद्योगिक समाज औद्योगिक रूप से विकसित समाज को कहा जाता है। इन्हें प्रायः जटिल समाज भी कहा जाता है। श्रम विभाजन औद्योगिक समाज का आधार है। संपूर्ण उत्पादन कार्य श्रम विभाजन के आधार पर होता है तथा आर्थिक श्रम विभाजन धीरे धीरे सामाजिक श्रम विभाजन के रूप को भी बदलने लगता है। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, सामाजिक मूल्यों को प्रभावपूर्ण ढंग से उन्नत किया जा सकता है। सामाजिक मूल्यों को प्रभावपूर्ण ढंग से उन्नत किया जा सकता है। सो ऑप्शन है दबाव समूह के सहयोग से, श्रम संघ की मदद से, समाजीकरण से, वरिष्ठों के भय से। 6 का राइट आंसर दीजिए। आंसर क्या होगा? सो ऑप्शन सी, समाजीकरण से। सामाजिक मूल्य ऐसे पैमाने हैं जिनके आधार पर किसी व्यवहार, वस्तु, भावना, लक्ष्य, साधन, प्रथा आदि को उचित या अनुचित, अच्छा या बुरा प्रमाणित किया जाता है। सामाजिक मूल्यों का आंतरिकरण सीखने या समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा प्रभावपूर्ण ढंग से किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, समुदाय में होने वाले परिवर्तन का स्थान आप कहाँ निर्धारित करेंगे? समुदाय में होने वाले परिवर्तन का स्थान आप कहाँ निर्धारित करेंगे? ऑप्शन है समुदाय की जनांगीकी संरचना में, समुदाय में लोगों की जलपान की आदतों में, समुदाय के आवास प्रतिमानों में, समुदाय को प्राप्त यातायात सुविधाओं में। 7 का राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन ए, समुदाय की जनांगीकी संरचना में। ऑप्शन ए।
एक सीमित क्षेत्र में सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को समुदाय कहते हैं। इस दृष्टि से गांव, कस्बा, शहर आदि समुदाय है। समुदाय में होने वाला परिवर्तन समुदाय की जनांगीकी संरचना में दृष्टिगत होता है। गांव से जनसंख्या का शहरों की ओर पलायन तथा शहर से गांव की ओर पलायन समुदाय की जनांगीकी संरचना में परिवर्तन लाता है। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, किसने ग्रामीण लोगों को 3 भागों मालिक, किसान एवं मजदूर में वर्गीकृत किया? ऑप्शन है आंद्रे वितेई, डेनियल थॉर्नर, एफ.जी. वेली, श्रीनिवास। क्वेश्चन नंबर 8 राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन बी डेनियल थॉर्नर। मालिक, किसान, मजदूर। मालिक जमींदार, धनी, भूपति होते हैं और किसान छोटे भूस्वामी और बड़े आसामी होते हैं और मजदूर निर्धन, आसामी एवं बटाईदार भूमिहीन श्रमिक होते हैं। सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9, जो प्रतिमान स्थिर होते हैं तथा एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति का एवं एक युग से दूसरे युग में भिन्न नहीं होते, क्या कहलाते हैं? जो प्रतिमान स्थिर होते हैं तथा एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति का एवं एक युग से दूसरे युग में भिन्न नहीं होते, क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है सांस्कृतिक पूर्णताएं, सांस्कृतिक सार्वभौमिकताएं, सांस्कृतिक विशेषताएं या सांस्कृतिक अवशेष। क्वेश्चन नंबर 9 राइट होगा ऑप्शन बी सांस्कृतिक सार्वभौमिकताएं। कुछ प्रतिमान ऐसे होते हैं जो एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति एवं एक युग से दूसरे युग में भिन्न नहीं होते हैं, उन्हें सांस्कृतिक सार्वभौमिकताएं, कल्चरल यूनिवर्सल्स कहते हैं। मर्डॉक ने संस्कृति के कुछ ऐसे सर्वमान्य तथ्यों की सूची प्रस्तुत की जो संसार के प्रत्येक मानव समूह के जीवन में मिलते हैं, जैसे कि नृत्य, कला, लोकगीत, धर्म, जादू, खेल कूद, विचार, आदतें तथा विवाह की रीतियाँ इत्यादि। सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, व्यावसायिक उप संस्कृति निम्नलिखित में से किसकी विशेषताएं होती है? व्यावसायिक उप संस्कृति निम्नलिखित में से किसकी विशेषताएं होती है? ऑप्शन है जनजाति समाज, कृषक समाज, औद्योगिक समाज, सभी प्रकार के अनौद्योगिक समाज। राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी औद्योगिक समाज। व्यावसायिक उपसंस्कृति औद्योगिक समाज की विशेषता है। औद्योगिक समाज एक विभेदीकृत समाज है जिसमें एक समाज अनेक वर्गों में विभाजित होता है। इस समाज की आर्थिक क्रियाओं का मुख्य आधार प्रतिस्पर्धा और विशेषीकरण होता है। फ्रेंड्स, यह एनसीईआरटी और एससीईआरटी पर आधारित प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एनसीईआरटी और एससीईआरटी पे आधारित प्रश्न है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने समूह को औपचारिक व अनौपचारिक समूह, ऐच्छिक व अनैच्छिक में वर्णित किया है? किसने समूह को औपचारिक व अनौपचारिक समूह, ऐच्छिक व अनैच्छिक में वर्णित किया है? ऑप्शन है बोगार्ट्स, कूले, समनर, मिलर। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 सो राइट होगा ऑप्शन ए बोगार्ट्स। बोगार्ट्स ने समूह को औपचारिक तथा अनौपचारिक समूह में वर्गीकृत किया है। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संरचनाओं के अनेक तत्वों में से व्याख्यात्मक रूप से मर्टन ने 2 को अलग किया है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक संरचनाओं के अनेक तथ्यों में से व्याख्यात्मक रूप में से मर्टन ने 2 को अलग किया है। ऑप्शन है ए सामाजिक लक्ष्य, सांस्कृतिक लक्ष्य, सामाजिक साधन, संस्थागत साधन। निम्नलिखित कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 सो राइट होगा ऑप्शन बी सांस्कृतिक लक्ष्य और संस्थागत साधन। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। मर्टन ने सामाजिक एवं सांस्कृतिक संरचनाओं के अनेक तत्वों में उपरोक्त 2 तत्वों को अलग किया है। सांस्कृतिक लक्ष्य वे होते हैं जिन्हें समाज समूह की संस्कृति वैध समझती है तथा संस्थागत साधन वे हैं जिनके माध्यम से उन लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है।
ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति की आवश्यक दशा नहीं है? कौन एक समिति की आवश्यक दशा नहीं है? ऑप्शन है व्यक्तियों का एक समूह, संगठन, समान वैचारिकी, आचार संहिता। 13 राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी समान वैचारिकी। समिति व्यक्तियों का एक समूह है जिसे किसी एक अथवा अनेक हितों की सामान्य पूर्ति हेतु संगठित किया जाता है। यह नियमों पर आधारित संगठन है। इसमें सामान्य वैचारिकी का होना आवश्यक नहीं है। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक को न केवल सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सहयोग के लिए व्यक्तियों को संगठित करना पड़ता है वरन समाज के संसाधनों का उपयोग भी करना होता है? अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिए। ऑप्शन है संस्था, समिति, समुदाय, संदर्भ समूह। क्वेश्चन नंबर 14 राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी समुदाय। स्पेंसर, दुर्खीम, मार्क्स अन्य विचारकों ने विभिन्न आधारों पर समाज का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। सामाजिक संबंधों, सामाजिक संगठन, सामाजिक संरचना तथा प्रौद्योगिकी के विकास के आधार पर समाज के मुख्य प्रकारों को स्पष्ट करते हैं। जनजातीय, कृषक, औद्योगिक तथा उत्तर औद्योगिक समाजों के रूप में विभाजित किए हैं। जनजातीय तथा कृषक सरल समाज के तथा औद्योगिक उत्तर औद्योगिक समाज जटिल समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। फ्रेंड्स इसमें करेक्ट कर लीजिए, ऑप्शन बी होगा समिति। ऑप्शन बी पूछा गया है निम्नलिखित में से किस एक को न केवल सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सहयोग के लिए व्यक्तियों को संगठित करना पड़ता है वरन समाज के संसाधनों का उपयोग भी करना होता है? तो समुदाय नहीं होगा, समिति होगा। ऑप्शन बी करेक्ट कर लीजिएगा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित का उद्विकासी क्रम क्या है? कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन है औद्योगिक समाज, कृषक समाज, जनजातीय समाज, उत्तर औद्योगिक समाज। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 सो राइट होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। जनजातीय समाज, कृषक समाज, औद्योगिक समाज और उत्तर औद्योगिक समाज। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सामाजिक तथ्य किसका है? दुर्खीम का। संरचनात्मक अवलोकनीयता किसकी है? मर्टन का। और भ्रांत तर्क परेटो का। सामाजिक स्थिति एवं सामाजिक गतिकी यह किसकी है? 2 बार परेटो आ गए हैं। सामाजिक स्थिति एवं सामाजिक गतिकी किसका है? कोंट का। कोड देकर राइट आंसर दीजिए। तो राइट होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा सजीव शरीर और समाज के बीच बताया गया एक आधारभूत अंतर है। हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा सजीव शरीर और समाज के बीच बताया गया एक आधारभूत अंतर है। ऑप्शन है शरीर सजीव अंगों का बना होता है। शरीर सजीव अंगों का बना होता है परंतु समाज अंगों का बना नहीं होता है। बी है सजीव शरीर की वृद्धि होती है। सजीव शरीर की वृद्धि होती है परंतु समाज की वृद्धि नहीं होती है। सी है जीव विज्ञान के नियम सजीव शरीर पर लागू होते हैं परंतु समाज पर लागू नहीं होते। और डी है सजीव शरीर एकात्मक समष्टि होता है परंतु समाज एकात्मक समष्टि नहीं होता है। फ्रेंड्स जुकाम हुआ है। 17 का राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन डी। सजीव शरीर एकात्मक समष्टि होता है परंतु समाज एकात्मक समष्टि नहीं होता है, यही अंतर है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है सामाजिक विजातीयता। कौन सुमेलित नहीं है?
वस्तु विनिमय की अर्थव्यवस्था पूंजीवाद व्यवस्था, प्रौद्योगिकी प्राथमिकता उत्तर उद्योगवाद, और डी है निर्माणकारी अर्थव्यवस्था औद्योगिक व्यवस्था। राइट आंसर दीजिए जो सुमेलित नहीं है। राइट होगा ऑप्शन बी, वस्तु विनिमय की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी व्यवस्था, यह सुमेलित नहीं है। सामाजिक विजातीयता आधुनिक समाज, राइट है। प्रौद्योगिक प्राथमिकता उत्तर उद्योगवाद, राइट है। निर्माणकारी अर्थव्यवस्था औद्योगिक व्यवस्था, राइट है। ऑप्शन बी, वस्तु विनिमय की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी व्यवस्था से संबंधित नहीं है। वस्तु विनिमय प्राचीन अथवा ग्रामीण अर्थव्यवस्था से संबंधित है। सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी विशेषताएं सामाजिक समूह से जुड़ी हैं? कौन सी विशेषताएं सामाजिक समूह से जुड़ी है? ऑप्शन है एक से अधिक व्यक्ति, कुछ हित, भावना, निश्चित क्षेत्र। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19। राइट होगा ऑप्शन सी, एक से अधिक व्यक्ति, कुछ हित और भावना, यह सामाजिक समूह की विशेषताएं हैं। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सामाजिक समूह की प्रमुख विशेषताएं हैं एकाधिक व्यक्ति, सामान्य हित, अपनेपन की चेतना, निश्चित संरचना, कार्य विभाजन, ऐच्छिक सदस्यता, पारस्परिक अंतःक्रियाएं, सामान्य मूल, निरंतरता, पारस्परिकता एवं जागरूकता। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक को मर्टन द्वारा समूह की वस्तुनिष्ठ कसौटी माना गया है? किस एक को मर्टन द्वारा समूह की वस्तुनिष्ठ कसौटी माना गया है? ऑप्शन है सामाजिक अंतःक्रिया के स्थायी तथा नैतिक रूप में स्थापित स्वरूप, बी है अंतःक्रिया में सम्मिलित लोग स्वयं को सदस्य के रूप में परिभाषित करते हैं, ऑप्शन सी अंतःक्रिया लोगों को दूसरों के द्वारा समूह में संबंधित माना जाता है, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर दीजिए। 20। सो राइट होगा ऑप्शन सी, अंतःक्रिया लोगों को दूसरों के द्वारा समूह में संबंधित माना जाता है। मर्टन का तर्क है सामाजिक समूह की किसी भी परिभाषा में अनिवार्य तत्व अंतःक्रिया है। मर्टन के अनुसार समूह में दो या अधिक सदस्य होते हैं, समूह में अंतःक्रियाएं निरंतर चलती रहती हैं, समूह के सदस्यों के बीच हम की भावना पाई जाती है और इसके दो पहलू हैं। पहला, व्यक्ति अपनी पहचान उस समूह से करता है जिसका वह सदस्य है, और दूसरे समूह के लोग अपने सदस्यों को अपना समझते हैं। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, जो संस्कृत समाज की प्रधान संस्कृति को मूलतः नकारती है और विश्वास और मूल्यों की एक वैकल्पिक व्यवस्था को प्रतिपादित करती है, उस उपसंस्कृति को कहते हैं। जो संस्कृत समाज की प्रधान संस्कृति को मूलतः नकारती है और विश्वास और मूल्यों की एक वैकल्पिक व्यवस्था को प्रतिपादित करती है, उस उपसंस्कृति को कहते हैं। ऑप्शन है भावपरक संस्कृत, वास्तविक संस्कृत, प्रति संस्कृत, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर दीजिए फटाफट। 21। राइट होगा ऑप्शन सी प्रति संस्कृत। प्रति संस्कृत, जिसे हम कॉन्ट्रा कल्चर कहते हैं, एक प्रकार की उपसंस्कृति है जो मुख्य संस्कृति के महत्वपूर्ण लक्षणों को अस्वीकार या उनका विरोध करती है। ये संस्कृति मुख्य संस्कृति के विपरीत होती है, इसलिए इसे प्रति संस्कृति, विरोधी संस्कृति या प्रतिरोधी संस्कृति कहते हैं। जैसे अपराधी बालकों की उपसंस्कृति, हिप्पी लोगों की उपसंस्कृति। इम्पॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। समिति के संबंध में निम्नांकित कथनों में से कौन एक सही है? कौन एक सही है? समिति होगा। ऑप्शन है समिति स्वतः विकसित होती है, समिति व्यक्तियों का अमूर्त संगठन होती है, समिति नियमों एवं कार्य प्रणालियों की व्यवस्था है, डी है समिति साधन होती है, साध्य नहीं। राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन डी, समिति साधन होती है, साध्य नहीं। ऑप्शन डी। समिति स्वयं में एक लक्ष्य न होकर केवल उद्देश्यों की पूर्ति का साधन है। इसका तात्पर्य यह है कि यदि हम विकलांग व्यक्तियों की सहायता के लिए एक संगठन की स्थापना करें तो यह समिति उस लक्ष्य को पाने का केवल एक साधन होगी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। समिति साधन होती है, साध्य नहीं।
नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए है समाज में संस्थापित असमानता होती है, मिलान कीजिए। यह किस समाजशास्त्री द्वारा कहा गया है? यह कहा गया है किंग्सले डेविस। और बी है समाज सामाजिक संबंधों का ताना बाना है, ये तो सभी को पता होगा, यह मैकाइवर और पेज का है। और समाज वृद्धि है, इसमें बताइए समाज वृद्धि है किसका कथन है? हर्बर्ट स्पेंसर। और डी है समाज के पास सामूहिक चेतना होती है, इमाइल दुर्खीम। कोड देख के राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन बी 2341, ऑप्शन डी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। द स्टडी ऑफ हिस्ट्री किसकी है? द स्टडी ऑफ हिस्ट्री यह है टाइनबी की। और द सोशल ऑर्डर किसकी है? बीरस्टीड की। और द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी किसकी है? डेनियल वेल की। और ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर यह कूले की है। 24 कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन ए 2341, सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सामाजिक उद्विकास के विभिन्न स्तरों के निम्नलिखित क्रमों में से कौन एक क्रम सही है? सामाजिक उद्विकास के विभिन्न स्तरों के निम्नलिखित क्रमों में से कौन एक क्रम सही है? ऑप्शन है आखेट, पशुपालन, कृषिक तथा औद्योगिक। बी है पशुपालन, आखेट, कृषिक तथा औद्योगिक। सी है आखेट, कृषिक, पशुपालन तथा औद्योगिक। और डी है पशुपालन, कृषिक, आखेट तथा औद्योगिक। 25 राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? राइट होगा ऑप्शन ए आखेट, पशुपालन, कृषिक फिर औद्योगिक। सामाजिक उद्विकास का उल्लेख हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी पुस्तक फर्स्ट प्रिंसिपल में किया है। किसमें? फर्स्ट प्रिंसिपल में। सामाजिक उद्विकास के क्रम में सर्वप्रथम आखेट युग रहा। कौन सा रहा? आखेट युग रहा। तत्पश्चात पशुपालन, कृषक तथा औद्योगिक युग आया। इम्पॉर्टेंट है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है द सिटी। द सिटी किसकी सुमेलित करना है? द सिटी अगस्त कोंट, एक्टिव सोसाइटी, एजियोनी, क्रेडेंशियल सोसाइटी, सीमेल, फिलोसफी ऑफ मनी, स्पेंसर। 26 राइट कौन सा होगा? ऑप्शन सी क्रेडेंशियल सोसाइटी किसकी है? सीमेल की है, यही सही है। यहाँ है सही सुमेलित, ऑप्शन सही सुमेलित करना है। कौन सा सही है? क्रेडेंशियल सोसाइटी किसकी है? सीमेल की है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 27 अधोलिखित संकल्पनों में से कौन से संकलन उत्तर औद्योगिक समाज के संबंध में सही है? संकलनों होगा। ऑप्शन है उत्तर औद्योगिक समाज में मजदूर श्रमिक की परिस्थिति वाला होगा। बी है समाज बौद्धिक और प्राविधिक ज्ञान को अधिक महत्व देगा। और सी है सौदागर स्वयं ही कच्चे माल खरीदेगा, उन्हें निर्मित वस्तुओं का रूप देगा और फिर ग्राहकों को बेचेगा। निम्नलिखित कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। अधोलिखित संकलनों में से कौन से संकलन उत्तर औद्योगिक समाज के संबंध में सही है? राइट आंसर दीजिए। 27 कौन सा राइट होगा? सो राइट होगा ऑप्शन डी। अरे सॉरी, ऑप्शन डी समाज बौद्धिक और प्राविधिक ज्ञान को अधिक महत्व देगा और सौदागर स्वयं ही कच्चे माल खरीदेगा, उन्हें निर्मित वस्तुओं का रूप देगा और फिर ग्राहकों को बेचेगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सही रूप में सुमेलित नहीं है?
कौन एक युग्म सही रूप में सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है विलासी वर्ग, वेबलेन, उत्तर उद्योगवाद, डेनियल बेल, विवेक संगत लक्ष्यानुकृत, मैक्स वेबर, और सक्रिय व्यवस्था, रॉबर्ट मर्टन। 28 राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन डी, सक्रिय व्यवस्था, रॉबर्ट मर्टन। यह सुमेलित नहीं है। विलासी वर्ग किसका है? वेबलेन का। उत्तर उद्योगवाद डेनियल बेल का है। विवेक संगत लक्ष्यानुकृत किसका है? मैक्स वेबर का। लेकिन सक्रिय व्यवस्था मर्टन का नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, हिंदू जीवन दर्शन के अनुसार 4 युग होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इन युगों का सही क्रम बताता है? हिंदू जीवन दर्शन के अनुसार 4 युग होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इन युगों का सही क्रम बताता है? ऑप्शन है सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। अभी है कलयुग, द्वापर, सतयुग, त्रेता, और सी है सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, और डी है त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, कलयुग। 29 राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 कौन सा राइट होगा? राइट होगा ऑप्शन सी, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। हिंदू जीवन दर्शन के अनुसार 4 युगों का सही क्रम है सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि सारी संस्कृतियां वसंत, ग्रीष्म, पतझड़, शरद के समान नियमित क्रमिक चरणों से गुजरती हैं? किसने कहा कि सारी संस्कृतियां वसंत, ग्रीष्म, पतझड़, शरद के समान नियमित क्रमिक चरणों से गुजरती हैं? ऑप्शन है टाइनबी, ओसवाल्ड स्पेंगलर, F.S. चैपिन, क्रोवर। 30 राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। फ्रेंड्स आप 40 क्वेश्चन कराएंगे, आप लोग जाइएगा नहीं, सारे क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्लास छोड़ के जाइए नहीं। आज 40 क्वेश्चन कराने वाले हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ओसवाल्ड स्पेंगलर। जर्मन समाजशास्त्री ओसवाल्ड स्पेंगलर ने सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत अपनी पुस्तक, कौन सी पुस्तक? द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट 1918 में। कब आई थी? 1918 में। 1918 में आई थी, जिसे ध्रुवीकरण का सिद्धांत भी कहते हैं। इनके अनुसार समाज में परिवर्तन का एक चक्र चलता है। सारी संस्कृतियां ऋतु परिवर्तन की तरह उत्थान, पतन, निर्माण, विनाश के चक्र से गुजरती है। हम जहाँ से आरंभ करते हैं घूम फिर के पुनः वहीं पहुँच जाते हैं। सो ऑप्शन भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 31, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? कौन सा एक कथन सही है? ऑप्शन है नाटकीय प्रतिवेश, सामाजिक जीवन, सामाजिक संस्तरीकरण की प्रणाली, भूमिका, अनुकूलन, प्रक्रिया। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 31 कौन सा राइट होगा? राइट होगा ऑप्शन सी, सामाजिक संस्तरीकरण की प्रणाली। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के अंतर्गत एक संस्कृत स्वयं को प्रबल संस्कृत में विलीन कर देती है? किस प्रक्रिया के अंतर्गत एक संस्कृत स्वयं को प्रबल संस्कृत में विलीन कर देती है? ऑप्शन अनुकूलन, समायोजन, आत्मसातकरण, पर संस्कृति ग्रहण। 32 राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी, आत्मसातकरण। एकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न धर्मों एवं संस्कृतियों के लोग अपनी अपनी अलग अलग संस्कृत मूल्यों को बनाए रखते हुए साथ साथ रहते हैं, अर्थात संरचना के निर्माणक अंगों में विभिन्नता होते हुए भी उनके आपसी संबंधों में संगठन होता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, प्रकारवादियों के अनुसार सामाजिक एकीकरण के लिए कौन सा सबसे महत्वपूर्ण तथा मूल घटक है?
ऑप्शन है मूल मतैक, सापेक्ष स्थिरता का अनुरक्षण, संरचनात्मक अंतर्निर्भरता, और डी है प्रतिमानहीनता की दशा। 33 राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन ए मूल मतैक। सामाजिक प्रतिमान यानी सोशल नॉर्म्स समाज में व्यक्ति के व्यवहार के सामाजिक मान्यता प्राप्त वे तरीके होते हैं जिनका समाज अपने सदस्यों से अपेक्षा करता है। नेक्स्ट है सामाजिक प्रतिमान क्या है। सामाजिक प्रतिमान क्या है? ऑप्शन है नियम जिनका समाज में पालन होना अपेक्षित होता है, बी है कानून जिनकी अवहेलना प्रायः दंडनीय होती है, और सी है सिद्धांत जिन्हें समाजशास्त्र में सामान्य माना जाता है, डी है संहिताएं जो पवित्र ग्रंथों में निर्धारित की गई हैं। 34 राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर दीजिए। सॉरी फ्रेंड 33 में होगा सी, मैंने गलत पढ़ दिया। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी है, करेक्ट कर लीजिएगा। संरचनात्मक अंतर्निर्भरता प्रकारवादियों के अनुसार सामाजिक एकीकरण के लिए कौन सा सबसे महत्वपूर्ण तथा मूल घटक है? तो ऑप्शन सी संरचनात्मक अंतर्निर्भरता, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। एकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न धर्मों एवं संस्कृतियों के लोग अपनी अपनी अलग अलग संस्कृतियों मूल्यों को बनाए हुए रखते हैं, और संरचना के निर्माणक अंगों में विभिन्नता होते हुए भी उनकी आपसी संबंधों में संगठन होता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट है सामाजिक प्रतिमान क्या है। इसमें राइट होगा कौन सा? 34 राइट होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नियम जिनका समाज में पालन होता है अपेक्षित होता है। सामाजिक प्रतिमान सोशल नॉर्म्स समाज में व्यक्ति के व्यवहार के सामाजिक मान्यता प्राप्त तरीके हैं जिनकी समाज अपने सदस्यों से अपेक्षा करता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। कभी कभी मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ। बच्चों से ही गलतियाँ नहीं होती, टीचरों से भी गलतियाँ हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 35 निम्नलिखित में से किस सामाजिक समूह में विवाह के रूप में पारिदर्शक पति प्रथा का पालन होता है? 35 ऑप्शन है भील, संथाल, नायर, नागा। 35 लेकिन कभी गलत हो जाता है तो उसको सही भी करना चाहिए। कभी कभी गलत हो जाता है तो उसे सही भी करना चाहिए। 35 राइट आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से किस सामाजिक समूह में विवाह के रूप में पारदर्शक पति प्रथा का पालन होता है? सो राइट होगा ऑप्शन सी नायर। केरल के नायर समुदाय में पारदर्शक पति प्रथा का पालन होता है। यह मात्र सत्तात्मक समाज है जहाँ पति थारवाड़ नायर परिवार में नहीं रहता। नायरों का अध्ययन कैथलीन गफ ने किया था। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नायर का अध्ययन किसने किया था? कैथलीन गफ। लिख लीजिए। नेक्स्ट है 36 वह कौन सी शब्दावली प्रणाली है जिसमें हर शब्द से केवल एक प्रकार के संबंधी का भास होता है? ऑप्शन है वर्णनात्मक नातेदारी शब्दावली, बोलचाल वाली शब्दावली, या फिर वर्णनात्मक नातेदारी शब्दावली। 36 कौन सा राइट होगा? राइट होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी वर्णात्मक नातेदारी शब्दावली किनशिप टर्मिनोलॉजी का सर्वप्रथम विधिवत अध्ययन किसने किया था? अमेरिकी समाजशास्त्री हेनरी मार्गन ने किया था। यह अध्ययन न्यूयॉर्क की इराक्विश जनजाति पर आधारित था। मार्गन ने बताया है कि वर्णात्मक या विशिष्टात्मक शब्दावली यथासंबंध सूचक नातेदारी शब्दावली होती है जिसमें प्रत्येक संबंधी एक अलग नाम से संबोधित करते हैं, जैसे माता पिता, चाचा चाची, मौसी इत्यादि। ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन कई बार आया है। नेक्स्ट है समाज के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। समाज के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है एशियाई समाज, आदिम साम्यवाद, सामंती समाज, प्राचीन समाज। कार्ल मार्क्स के अनुसार इन समाजों का सही कालक्रम निम्नलिखित में से कौन सा एक है? राइट आंसर दीजिए। नींद तो नहीं आ रही है। 37
कौन सा राइट होगा? राइट होगा ऑप्शन डी, आदिम साम्यवाद, एशियाई समाज और सामंती समाज, फिर प्राचीन समाज। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। कार्ल मार्क्स ने इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या अपनी पुस्तक साम्यवादी घोषणा पत्र कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में प्रस्तुत किए, जिसमें इन्होंने इतिहास को 5 भागों में बांटा है। कौन कौन से? आदिम साम्यवादी युग, दासत्व युग, सामंतवादी युग और पूंजीवादी युग, समाजवादी युग। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, मार्गन के अनुसार मानव समाज के विकास में सभ्यता को कौन से तत्व पहले आने वाले चरणों से भिन्न कर देते हैं? मार्गन के अनुसार मानव समाज के विकास में सभ्यता को कौन से तत्व हैं जो पहले आने वाले चरणों से भिन्न कर देते हैं? सो ऑप्शन है तकनीकी आविष्कार, वैज्ञानिक आविष्कार, लौह अयस्क को गलाना और डी है वर्णमाला, स्वर विज्ञान एवं लेखन का आविष्कार। 38 राइट आंसर दीजिए। तो राइट होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी वर्णमाला, स्वर विज्ञान एवं लेखन का आविष्कार, जिसमें वर्णमाला, स्वर विज्ञान तथा लेखन के आविष्कार को सभ्य समाज की शुरुआत का आधार माना है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 39, सामाजिक परिवर्तन के निम्नलिखित में से किस विन्यास से भारत में संस्कृतिकरण की प्रक्रिया की तुलना की जा सकती है? सामाजिक परिवर्तन के निम्नलिखित में से किस विन्यास से भारत में संस्कृतिकरण की प्रक्रिया की तुलना की जा सकती है? ऑप्शन है प्रतिमानहीनता, समस्तरीय गतिशीलता, उद्विकासात्मक प्रक्रिया, संदर्भ समूह मॉडल। 39 राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? राइट होगा ऑप्शन डी, संदर्भ समूह मॉडल। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। संस्कृतिकरण की अवधारणा एम.एन. श्रीनिवास ने मैसूर के रामपुरा नामक गांव के अध्ययन के पश्चात अपनी पुस्तक रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कुश में प्रस्तुत किए थे और बताया है कि किस प्रकार निम्न जात के लोग अपने से उच्च जात के सांस्कृतिक मूल्यों का अनुसरण करते हैं। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया संदर्भ समूह मॉडल से प्रेरित है। ऑप्शन डी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने हिंदुओं में प्रदूषण की प्रक्रिया की व्याख्या करने हेतु एक कूटात्मक तत्व अवधारणा का प्रयोग किया है? किसने हिंदुओं में प्रदूषण की प्रक्रिया की व्याख्या करने हेतु एक कूटात्मक तत्व अवधारणा का प्रयोग किया है? ऑप्शन है पोलिन कोलिंदा, मैकी मेरिट तथा आर.वी. नंदन इंदन और सी एम.एन. श्रीनिवास और डी है टी.एन. मदान। राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा कौन सा? ऑप्शन बी, मैकी मेरिट तथा आर.बी. इंदन। ऑप्शन बी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिंदुओं में प्रदूषण की प्रक्रिया की व्याख्या करने हेतु एक कूटात्मक तत्व अवधारणा का प्रयोग किसने किया है? मैकी मेरिट तथा आर.बी. इंदन। फ्रेंड 40 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, लेकिन एक बार सभी लोग फटाफट लाइक कर दीजिए, फटाफट लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कर दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है बिहार वालों का। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का ये क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के तभी आंसर दीजिएगा। बहुत बच्चों को तो नींद आती होगी, सो गए होंगे। तो फ्रेंड्स आंसर दीजिएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड बाय एंड गुड नाइट। क्वेश्चन आज के बहुत ही टफ थे।